मेरे चैनल का क्या बना, मैं क्यों दोबारा से इस चैनल पे नजर आ रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ तो डेफिनेटली इसी वजह से पढ़ा रही हूँ। मैं रोजाना ड्रेस समेटती थी, सारी चीजें, जूती, हर चीज प्रॉपर पहले बेड पे रखा और फिर बाद में अपने सोफे को थोड़ा सा, अब नहीं मैंने इसको संभालना, अब तो आज तो इसको मैं तभी लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया है। मैं कैमरे के सामने आ रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे एक अच्छी हो रही है। मेरे पहले वाले चैनल का क्या माजरा बना और क्यों बना, किस रीजन से हुआ, एक है आप एक अच्छी मजबूत औरत है तो अस्सलाम वालेकुम फैमिली, खुशामदीद कहती हूँ आपको एक अच्छे से खूबसूरत से प्यारे से नए व्लॉग में। और दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे खुश खुरम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे होंगे बाजी साहबा का भी बहुत सारा खलारा पड़ा हुआ है। बाजी साहबा ने भी कोई काम नहीं किया, किसी तरह का कुछ भी नहीं किया। किचन भी बहुत गंदा है, सब कुछ गंदा है, मैं आपको दिखाती हूँ। हर चीज वैसे की वैसी पड़ी हुई है। तो आज से शादियां खत्म हो गई हैं और आज से फिर से वही डेली रूटीन स्टार्ट हो गई है। अब सोच रहे होंगे मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया। इंट्रोडक्शन का मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। मेरे चैनल का क्या बना, मैं क्यों दोबारा से इस चैनल पे नजर आ रही हूँ, आपको पहले वाले चैनल पे मैं आपको क्यों नहीं नजर आ रही। कुछ जो पहले जानने वाले सब्सक्राइबर है उनको आइडिया होगा कि मैं पहले से ही ब्लॉगिंग करती हूँ, है ना। तो जो मेरे अभी वाले सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। उनको एक पूरा अलग से व्लॉग बना के दिखाऊंगी, बना के बताऊंगी कि मेरे पहले वाले चैनल का क्या माजरा बना और क्यों बना, किस रीजन से हुआ। जो तो लिहाजा की अपडेट ये है कि अभी हम करते हैं अपनी सफाइयाँ, अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, क्लीन करते हैं और फिर दोबारा से आपके साथ मिलते हैं। वैसे ही बिखरी पड़ी है, चूल्हा हर चीज बहुत गंदी हुई पड़ी है। अब मैं करूंगी पहले सफाइयाँ, बाहर की भी हर चीज गंदी हुई पड़ी है। इतने दिनों से ना मैं सिर्फ वैसी सफाइयाँ कर रही थी, मतलब इसमें कोई भी उस तरह का सीन नहीं था कि जिसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से डस्टिंग की जाए या अपनी चीज़ों को समेटा जाए। हाँ, शादी के फंक्शन चल रहे थे, रोज़ाना रात को आके बंदा अपने ड्रेस समेटता है। मैं अपने रोज़ाना ड्रेस समेटती थी, सारी चीज़ें, जूते, ज्वेलरी, हर चीज़ प्रॉपर अच्छे तरीके से ना, मतलब कर करके तो रखती थी, लेकिन उतना भी नहीं था कि जिसको आप कहें कि प्रॉपर जैसे आपने पैक करके रखी होती हैं चीजें, उस तरह का भी सीन बिल्कुल नहीं था। हाँ, बस ये था कि चीजों को रख देती थी इस तरीके से कि गुमे नहीं और याद रहे कि यहाँ पे मैंने फलां चीज यहाँ पे रख दी है। खैर, यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ सफाइयाँ। सफाइयाँ करते करते मुझे अचानक से याद आया, और मैंने झूला रखा हुआ था और मैंने सोचा क्यों ना इसको आज निकालती हूँ। आपको पता है कि जब आपके घर में शादी होती है तो शादी वाले घरों में कितने काम होते हैं, बच्चे होते हैं, तो फिर इस तरह की चीजें जो होती है ना, बच्चे बैठ बैठ के उसको ना खराब कर देते हैं। तो मेरी मेरा को झूला बहुत पसंद है, तो लिहाजा मैंने ना उसके बचाव के लिए, और बच्चे होते भी बहुत शरारती हैं, और फिर मैंने उसके बचाव के लिए उसको उतनी देर के लिए स्टोर में घुसा दिया था। तो यहाँ पे अब मैंने सोचा पहले मैं ये अपनी मशीनरी वगैरह समेट लेती हूँ, अपनी ड्रायर और अपनी स्ट्रेटनर वगैरह, इन सारी चीजों को समेट के चीजों अलग करके फिर मैं बाद में ना झूला निकालती हूँ। यहाँ पे नमाज का भी टाइम हो गया, तो अब मुझे ये भी फिक्र पड़ी हुई है कि मैं अगर झूला निकालूंगी तो मुझे लेट हो जाएगा, लेकिन मैंने फिलहाल यही सोचा है कि मैं झूला भी निकालूंगी और नमाज भी पढ़ूंगी। खैर, ये है जी मेरा स्टोर रूम में जहाँ के मैंने झूला रखा हुआ है। इसमें सबसे पहले मैंने बालू निकाला है क्योंकि बालू को भी रखना जरूरी है। बच्चे इस तरह के टॉयज देखते हैं ना तो उसको खराब कर देते हैं, उछल उछल के मार मार के उसके ना बेड़ा गर्क कर देते हैं। खैर, मैंने इसको उठा के पहले बेड पे रखा और फिर बाद में अपने सोफे को थोड़ा सा आगे किया, जो कि बहुत मुश्किल से हो रहा था। मुझे लग रहा था आज मेरी सारी की सारी ताकत ना यहीं लग जाएगी। खैर, कोई नहीं, करने तो होते हैं काम। और ये मैंने बाहर से अपनी खिड़की खोली और ये हमारा बाहर का व्यू था, जो कि सामने घर बन रहा था और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट था। फिर बाद में मैंने ना झाड़ू वगैरह समेटा, उधर से एक साइड से झाड़ू लगाया और सारी साथ साथ, मतलब कि सारी साथ साथ चीजें क्लीन करने की कोशिश कर रही थी, जो कि तकरीबन एक वीक से कुछ भी सेट नहीं हुआ था। एक वीक से इसके नीचे से कोई भी चीजें, मतलब सोफे के नीचे से, बेड के नीचे से इस तरह से ना क्लीनिंग वाली सफाई नहीं हुई थी। तो खैर, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सोफे के नीचे से तो सफाई कर ली। अब मैं झूला बाहर निकाल लूं
जब मैंने झूला अंदर रखा था ना, तो तब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि स्टोर रूम का जो दरवाज़ा है ना थोड़ा छोटा है। तो झूले का ये जो स्ट्रा था, पाइप था, ये थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा था और इसकी गोलाई जो थी ज़्यादा थी, तो लिहाज़ा इसको अंदर जाने में बहुत मुश्किल हुई थी। तो अभी भी इसको बाहर भी लाने में उतनी ही मुश्किल हुई थी, लेकिन मैंने मेहनत से थोड़ी-सी मशक्कत की और ये बाहर आ गया था। तो अब मैंने सोचा क्यों ना अब मैं अपनी सफाई-वफ़ाई कर लूँ, झाड़ू वगैरह लगा लूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि अगर मैं और लेट करूँगी तो मेरी नमाज़ का टाइम गुज़र जाएगा। इसलिए लिहाज़ा मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया और यहाँ से मेरे हाथ से ना झाड़ू एकदम से हाथ से छूट गया था। ख़ैर फिर मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा अब मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद देन मैं कोई और काम करूँगी। जस्ट अब कमरे की ऑलमोस्ट कमरे की इतनी सफाई तो हो ही गई है कि बंदा तसल्ली से नमाज़ अदा कर ले, नमाज़ पढ़ ले और फिर दोबारा से नया काम स्टार्ट करे। ये जो मेरे यहाँ की बटरफ्लाई है ना, इससे मैं बहुत तंग हूँ। 2-3 महीने से लाके इसको बस मैं सँभाली जा रही हूँ। ये बंदी अल्लाह की खेलती नहीं है इसके साथ, बस इसने यहाँ से वहाँ से वहाँ बस फेंकी हुई है। तो लिहाज़ा मैंने कहा अब नहीं मैंने इसको सँभालना, अब तो आज तो इसको मैं फेंकूँगी ही फेंकूँगी। तो ख़ैर ये मेरा सिलाई होके सूट आया था, दर्जन से स्टिच करवाया था मैंने। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये भी दिखाती हूँ और किसी दिन मैं आपको अपने सारे विंटर के ड्रेस दिखाऊँगी, अपनी कलेक्शन दिखाऊँगी सारी। मेरे कपड़े माशाल्लाह मैं बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन करवाती हूँ खुद ही और मुझे अच्छा लगता है अपने कपड़ों को एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन करवाना और फिर उनको वियर करना। कल मैंने मशीन लगाई थी और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी धो के रखे हुए थे जो कि मैंने सँभालने थे। मैंने सोचा पहले इसको भी तह लगा के अलमारी में सेट वगैरह करके रख लूँ। ज़ाहिर-सी बात है सारे काम साथ-साथ ही होने होते हैं। जब आप काम करना स्टार्ट होते हैं ना तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से काम निकल के आ जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैंने काम एक करना होता है और 10-12 काम मैं निकाल के बैठ जाती हूँ, जो कि बड़े मुश्किल लगते हैं मुझे। तो ख़ैर मैंने सोचा अब हर चीज़ बाद में करूँगी। अब मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ूँगी। बहुत लेट हो गई थी, तकरीबन डेढ़ का टाइम हो गया था और ज़ोहर की नमाज़ का भी टाइम था और मैंने सोचा सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ अदा करने के बाद देन मैं फिर कोई काम और करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ तो अदा कर ली है। अब मैं सबसे पहले करूँगी डस्टिंग। डस्टिंग करने के बाद देन मैं कोई और काम करूँगी। और यहाँ पे अब मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए हैं। जब बच्चे ट्यूशन वाले आ जाते हैं ना तो फिर मैं जो काम करने होते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है वो डबल हो जाते हैं, क्योंकि आपको बच्चों को भी पढ़ाना होता है और साथ में आपको घर को भी देखना होता है। और आजकल आपको पता है कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं और उन पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। जब कोई एतमाद करके आपके पास अपने बच्चों को भेजता है ना, तो मुझे लगता है कि आपको भी उसी एतमाद के साथ उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे ना मैं एक बात करूँगी, मैंने ना लोगों की बहुत सी चीज़ें फेस किया, लोगों की तल्खियाँ, लोगों के रवैये, लोगों के लहजे, बहुत कुछ फेस किया है अपनी ज़िंदगी के इन 8 सालों में। बहुत ऐसी चीज़ें फेस की हैं कि जिनको अगर मैं याद आज भी करूँ तो मेरी आंखें भर आएंगी। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों को फेस करने के बाद मैं सिर्फ इसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि आपको ज़िंदगी में अगर कुछ भी करना है ना तो अपनी मेहनत से करना है। कोई भी आपको जस्ट बातें कर सकता है लेकिन आपका हाथ नहीं बटा सकता है। आपको पैसों की ज़रूरत है, आपने खुद मेहनत करनी है तो पैसे करने हैं, कमाने हैं। अगर मैं आज बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो डेफिनेटली इसी वजह से पढ़ा रही हूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। और अगर मैं ये व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया है, मैं कैमरे के सामने आ रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे पैसों की ज़रूरत है। इसमें मैं नहीं समझती कि इसमें कोई भी शर्म वाली बात है। आपको कोई नहीं देता पैसे, आपके लिए कोई नहीं कुछ बनता। हाँ, आप इज्जत बस बन जाती हैं बाप की, बेटे की, भाई की, देवर की, दरानी की, पता नहीं किस की। लेकिन आपको पैसे कोई नहीं देगा इन रिश्तों में से भी ना। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली अगर आपको कमाना है, अगर आपको पैसे चाहिए हैं तो आपको खुद के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों की बातें, लोगों के रवैये सब कुछ इग्नोर करना पड़ेगा और खुद को मजबूत करके, स्ट्रॉन्ग करके फिर ही चलना पड़ेगा। जब तक आप लोगों के इशारों पे नाचती रहेंगी आप अच्छी बनी रहेंगी, और जब ही आपने लोगों के इशारों पे नाचना बंद कर दिया, आपने लोगों
आपको शटअप कॉल देना स्टार्ट कर दी, देन आप बुरी बन जाएंगी। तो मेरे ख्याल में आपको बुरा बनना चाहिए अपने लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को कुछ बनाने के लिए। तो कोई नहीं मसला इसमें, लोगों की जुबानें हैं, लोग आपको जितना बुरा कहेंगे, आप किसी के कहने से बुरा नहीं बन जाएंगे। अगर आपको पता है, आपका ज़मीर जिंदा है, आपको पता है कि आप एक अच्छी औरत हैं, आप एक अच्छी मजबूत औरत है, तो डेफिनेटली आप अच्छी मजबूत औरत हैं। लोगों के कहने से आप बिल्कुल कुछ भी नहीं हो जाती। तो जी ये है मेरा छोटा सा किचन, जिसकी मैं एक तकरीबन आधे घंटे से डस्टिंग वगैरह और चीजें बर्तन वगैरह सेट करने में मशगूल। किचन का तो काम ऑलमोस्ट तकरीबन खत्म ही हो गया है, और एक मेरा सूट था जो कि मैंने भिगो के रखा था। मैंने सोचा लगे हाथ इसको भी मैं धो लेती हूँ, और बाद में लास्ट पे अपना बाहर का सेहन धोऊंगी और अपना काम खत्म कर दूंगी फिनिश। इसके बाद अब मैं जस्ट बच्चों पे फोकस करूंगी और काम करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग भी पसंद आएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजिम बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा। और प्लीज दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहे खुश रहे, अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से एंजॉय करें और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें। अब मैं मिलूंगी आपसे एक नए अच्छे से प्यारे से खूबसूरत से अच्छी अच्छी बातों वाले नए व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फी अमानिल्लाह।